प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। क्या प्यारे भाइयों बहनों, आप में से किसी ने कभी टाइम ट्रेवल के बारे में सुना है कि कोई मनुष्य टाइम फ्रेम की परिधि से बाहर निकलकर करोड़ों वर्ष की यात्रा कर ले, बैक में चला जाए जो घटनाएं पहले हुई थी। और आज मैं बाइबल स्टडी में आपको यही बताने जा रहा हूं टाइम ट्रेवल के बारे में कि परमेश्वर ने दो तरह की सृष्टि की। एक्चुअली एक आत्मिक जगत बनाया और दूसरा एक भौतिक जगत जिसको फिजिकल बॉडी कहते हैं। ये दो तरह की चीजें बनाई परमेश्वर ने, और बाद में एक और चीज बनाई जिसको हम बोलते हैं ग्लोरीफाइड बॉडी। तो तीसरी चीज, ये तीन चीज हो गई, आत्मिक जगत, भौतिक जगत और एक है ग्लोरीफाइड बॉडी जिसमें आत्मिक चीजें ज्यादा हैं और वो भी टाइम और स्पेस के बियॉन्ड है। आत्मिक जगत जो है ये ऐसा है कि ये हमेशा ये जो है ये बहुत लंबे समय से चला रहा है, ये टाइम फ्रेम के बाहर है। आत्मिक जगत टाइम फ्रेम के बाहर, करोड़ों वर्ष कुछ भी नहीं इनके लिए, आत्मिक जगत के लिए। परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना की। स्वर्गीय चीजें, स्वर्गदूत इत्यादि, ये सब टाइम फ्रेम के बाहर है। मिकाइल स्वर्गदूत तब भी थे, आज भी हैं। जिब्राइल स्वर्गदूत तब भी थे, गैब्रियल जिनको बोलते हैं, आज भी हैं। ये टाइम फ्रेम के बाहर है, करोड़ों साल से हैं और रहेंगे। परमेश्वर आत्मा है, हम लोग जानते हैं। परमेश्वर करोड़ों साल से थे, हैं और रहेंगे। वो टाइम फ्रेम के बाहर है। लेकिन परमेश्वर ने जब ये पृथ्वी बनाई तो जब इस पर चीजें ऐसी बनाई जिनको नापा जा सकता है, छुआ जा सकता है, तौला जा सकता है, तो इसको टाइम फ्रेम के अंदर बनाया। इसमें वर्ष और समय का काउंटिंग होती है, टाइम के अधीनता में बनाया। सब उपदेशक में लिखा है सब कुछ परमेश्वर ने समय के अधीन किया। मनुष्य का रोना, हंसना, बोलना, उत्सव करना सब टाइम फ्रेम के अधीन है। और ऐसा परमेश्वर ने आत्मिक जगत के लिए नहीं किया। आत्मिक जगत टाइम फ्रेम से बाहर है। तो आज हम आपके बीच में टाइम ट्रेवल के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत सी आज के, और ये आज का जो सब्जेक्ट है ये नौजवान बच्चों के लिए और बच्चों के लिए, खास करके नौजवानों के लिए बहुत ज्यादा, और सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो नौजवान बच्चे हैं, आप लोग एक पिक्चर देखते होंगे, एवेंजर्स पिक्चरें बनी है बहुत सी, ये उसी थॉट के ऊपर बनी हुई है। और क्या है उसमें आपने देखा होगा, एवेंजर्स में जैसे बहुत से किरदार लोग हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। कौन कौन से किरदार हैं? आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो, हॉकी और नेबुला, वॉर मशीन, ये सब ना। तो ऐसी ऐसी चीजें बनी, ये पिक्चरें बनाई गई हैं। और ये क्या बताते हैं कि ये लोग, इन्होंने एक इन्वेंशन किया और ये टाइम के अंदर चले गए और टाइम की परिधि से बाहर निकल के बैक में इन्होंने यात्रा की। जो हजारों साल पहले घटना थी वहां पहुंच गए और जाके वो अपना काम कर रहे हैं और फिर लौट के आ जा रहे हैं। इस प्रकार की बहुत सी पिक्चर हैं। इसके अलावा बहुत सी पिक्चरें बनी जो लोग देखते हैं इस दुनिया में, इसलिए मैं बता रहा हूं। बहुत सी फिल्में बनी, एवेंजर्स एंड गेम, और एवेंजर्स का जो है एज ऑफ अल्ट्रॉन, फिर इन्फिनिटी वॉर, इसके बाद कैप्टन अमेरिका का सिविल वॉर, फिर पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, डॉक्टर स्ट्रेंज, जैसे बहुत सी फिल्में हैं। तो आप लोग समझ पाएंगे, उसमें सब दिखाने का प्रयास किया कि मनुष्य टाइम में घुस जाता है और बैक चला जाता है। तो क्या ये ट्रूथ है? बाइबल क्या कहती है इसके बारे में? तब हम जब इस पर ध्यान करते तो समझ में आता बाइबल भी कुछ कहती टाइम के बारे में। और वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, टाइम ट्रैवल क्या होता है। हम लोग, परमेश्वर ने आत्मिक जगत को टाइम की परिधि से बाहर बनाया, एकदम उसकी पकड़ से बाहर है। करोड़ों साल इसके लिए कुछ भी नहीं है, पल भर की चीजें हैं। और इसको बोलते हैं हम लोग टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। परमेश्वर भी आत्मा है, टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड। उसको टाइम से नहीं काउंट कर सकते, इसीलिए गॉड को कहते हैं गॉड इटर्नल है, क्योंकि वो था, है और रहेगा। उसको नहीं, वो अल्फा और ओमेगा है, वो रहेगा। और उन्होंने जो कुछ बनाया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड बनाया, हेवन बनाया, ये सब था, है और रहेगा।
नहीं खत्म होने वाला ये, और ये टाइम जोन के उसमें परिधि में नहीं आता है, उस बाउंड्री में नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर ने फिर पृथ्वी बनाई, लिखा परमेश्वर ने शुरू में कैसे लिखा, बाइबल आप पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और पृथ्वी को जब बनाया है और जितना भी स्पेस और गैलेक्सीज बहुत से दिखती है, सब जब बनाया, ये मटेरियलिस्टिक है, ये आत्मिक नहीं है। इसको आप नाप सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, ये चीजें हैं। तो इनको टाइम फ्रेम के अधीन बनाया, इसमें हम करोड़ों साल गिन सकते हैं, इसमें समय और परिधि को हम जानते हैं, हम उसके अधीन हैं। हम मनुष्य टाइम और स्पेस के इस फ्रेम के अधीन है, इसलिए हम लोग अपनी दिमाग से सोचते हैं, हमारी बुद्धि उतनी चलती है जो एक फिजिकल बस हमारी बुद्धि है, उतनी ही हम सोचते हैं। टाइम फ्रेम के अधीन हम सोचते हैं। परमेश्वर कितने साल पुराने होंगे, जिब्राइल कितने वर्ष पुराने होंगे, कितनी उम्र होगी उनकी, ये सब ऐसी बातें हम लोग सोचते हैं ना। ये क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम टाइम फ्रेम के अधीन बनाए गए हैं। हमारे लिए है करोड़ों वर्ष की वैल्यू, एक दिन की वैल्यू, एक मिनट की वैल्यू है, हर चीज हम टाइम फ्रेम के अधीन है, हमारे लिए हर चीज की वैल्यू है। लेकिन आत्मिक जगत इससे बियॉन्ड है। वही मैंने आपसे कहा, जिब्राइल तब भी थे, आज भी हैं और रहेंगे आगे भी। परमेश्वर शुरू में थे, परमेश्वर को हम बता नहीं सकते किस साल परमेश्वर पैदा हुए, क्योंकि वो टाइम फ्रेम से पहले पैदा हुए, वो टाइम फ्रेम। अब इसको हम कैसे आपको, और अभी मैं टाइम ट्रेवल के विषय में, क्योंकि आज मेन आपको बताने जा रहा हूं, एक ऐसी शिक्षा बाइबल से देने जा रहा हूं जो शायद आपने इससे पहले नहीं सुना होगा कभी, लेकिन ये चीजें हैं। क्या हम और आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? तब ऐसे हम देखते हैं बाइबल को, जब हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता नहीं, परमेश्वर ने कुछ ऐसा करा है, परमेश्वर ने बनाया ऐसा, हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। हम देख सकते हैं बहुत से नबियों को परमेश्वर ने टाइम ट्रेवल कराया। एलिय्याह नबी थे, परमेश्वर ने उनको एकदम से ये फिजिकल बॉडी से चेंज करके उनको क्या कहा, आसमान से आग वाला वो रथ आया, और आग वाले रथ उसमें तो कोई बैठ नहीं सकता, और जो फिजिकल, जो ये भौतिक संसार है जिसमें गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है, ये गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, इस नियम के विपरीत वो हवा में उठ गए, अग्नि में रथ में बैठे, और एलिय्याह नबी उठ के आसमान पे चले गए, आज तक नहीं मरे। हम टाइम और फ्रेम के अधीन नहीं है वो। ऐसे ही हनोक थे, उनको परमेश्वर ने उठा लिया, टाइम फ्रेम के अधीन नहीं थे। पता नहीं वो अभी तक जीवित हैं कि मर गए, क्या हुआ कोई नहीं जानता। ऐसी बहुत से ऐसे लोगों को परमेश्वर ने किया। और आपको बता दें, एक यीशु मसीह के जमाने में फिलिपुस, सेंट फिलिप, जब वो प्रचार कर रहे थे तो उनको गाजा के पास भेजा गया। वहां पर एक खोजा था जो इथियोपिया से आया था, उसको उन्होंने बैप्टिज्म दिया, वो सब आपको मालूम होगा। उसने उसको बैप्टिज्म दिया, वचन की बात समझाई, और इसके बाद वो बैप्टिज्म लेता है। और फिर उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 8वां अध्याय और 38 पद से 39 पद, एक्ट्स चैप्टर 8 30 वर्स 38 39, तो लिखा हुआ, होली स्पिरिट ने सेंट फिलिप को उठाया और ले जाके अशदोद में छोड़ दिया। गाजा से अशदोद जो है वो 38 किलोमीटर, और ये पल भर में, इसमें टाइम नहीं लगता क्योंकि टाइम जोन के बाहर है ये, और ले जाके वहां छोड़ दिया। ऐसे ही परमेश्वर ने बहुत से काम किया। उसमें देखिए सेंट पॉल इस चीज को बताने का प्रयास कर रहा है। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 15 और वर्स 51 to 52 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा, मैं तुम्हें एक भेद की बात बताना चाहता हूं। क्या होगा जब सेकंड कमिंग होगी, जीसस दोबारा आएंगे, तो हम लोग को परमेश्वर इस फिजिकल बाउंड्री से, टाइम जोन की बाउंड्री से पल भर में, पिछली तुरही फूकी जाएगी, पल भर में वो हमारे दीनहीन देह की दशा का रूप बदल के हमें अपनी देह के रूप बना लेगा, जो ग्लोरीफाइड बॉडी है गॉड की, वैसा बना लेगा। और ये पल भर में होगा, हम टाइम फ्रेम से आजाद हो जाएंगे, फिर हमेशा हमेशा जिएंगे इटर्निटी के लिए। वो टाइम फ्रेम से बाहर है। हम लोग इसमें काउंट करते हैं, 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया, 1000 वर्ष हो गया, करोड़ वर्ष हो गया, खरब वर्ष हो गया, इसमें गिनते हैं क्योंकि टाइम फ्रेम के अधीन है। इसको हम नाप सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। स्पिरिचुअल जो रियल्म है उसको ना आप छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, नाप सकते हैं, ना देख सकते हैं। वो ऐसा है, वो टाइम फ्रेम से बाहर है। तो ये ट्रुथ है हमारी बाइबल में, हम बिलीव करते हैं यीशु मसीह आएंगे तो हम भी हवा में उठा ले जाएंगे। क्यों भाई हवा में उठा ले जाएंगे? क्योंकि हम टाइम फ्रेम के, टाइम एंड स्पेस का ये जो एक बाउंड्री है, उससे हम आजाद हो जाएंगे और पल भर में हमारे अंदर कुछ चेंज होगा।
इसीलिए 1 कुरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 51 टू 52 कहता है, वो मैं भेद की बात बता रहा हूं कि मैं परमेश्वर तुम्हें ऐसे पल भर में बदल देगा और आप उठा ले जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण के नियम के विपरीत आप ऊपर चले जाएंगे। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह टाइम एंड स्पेस जब जी उठे, 40 दिन तक दिखे, उसके बाद टाइम एंड स्पेस की इस बाउंड्री के अधीन के विपरीत, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत उठे, एसेंशन हुआ, आसमान पे चले गए, स्वर्ग में चले गए। तो ये इस चीज को मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और आइए अब मैं आपका ध्यान और लाता हूं, क्या बाइबल में टाइम ट्रेवल है? जैसे ये लोग आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो और नेबुला, हॉकी और वॉर मशीन इत्यादि ना, ये सब टाइम में घुस के बैक में चले जाते हो। तो इमेजिनेशन है इंसान की, पिक्चरें बनी एवेंजर्स जैसी बहुत सी देर सी, जो भी मैंने आपको बताया बहुत कुछ ना। और इसमें क्या है, स्पाइडरमैन की है, होम कमिंग, डॉक्टर स्ट्रेंज और कैप्टन अमेरिका का सिविल वॉर है ना, और गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी, ऐसे करके बहुत सी जो पिक्चरें हैं, बहुत से एवेंजर्स आप देखते हैं, बच्चे ज्यादा देखते हैं। तो आप समझ रहे हैं, टाइम में घुसे और पीछे चले गए, युद्ध लड़के और फिर वापस आ गए। अगर फंस गए वहीं, नहीं निकल पाए तो फंसे ही रह जाएंगे। टाइम ट्रेवल क्या बाइबल में है ऐसा कुछ? अब मैं वही बता रहा हूं, आत्मिक जगत परमेश्वर ने बनाया, फिर ये सांसारिक जगत बनाया जिसमें हमको टाइम फ्रेम के अधीन बना दिया। हम टाइम काउंट करते हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड भी कुछ है, अनदेखी चीजें हैं। आत्मिक जगत है जो टाइम फ्रेम के अधीन नहीं आता। और ऐसे ही एक ग्लोरीफाइड बॉडी, तीसरी चीज परमेश्वर ने क्या बनाई, ग्लोरीफाइड बॉडी, जो जीसस को मिली थी रिजरेक्शन के बाद। हम लोग भी ग्लोरीफाइड बॉडी पाएंगे, वो टाइम और स्पेस के ये फ्रेम के अधीन नहीं होगा, हमेशा हमेशा जिएंगे। इसीलिए हम कल्पना करते हैं कि हम हमेशा हमेशा परमेश्वर के साथ जिएंगे। अब आइए बाइबल खोलिए, अब बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज शुरू होने वाला जो मैं आपको बताएंगे, टाइम ट्रेवल के बारे में। हेडिंग मैंने डाली है ना, टाइम ट्रेवल, आइए उसके बारे में निकालिए। बाइबल आप अपनी खोलिए और इसमें देखिए रेवलेशन निकालिए, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 19 आप खोल लीजिए। मैं भी देखिए इसमें खोला, मैं पढ़ूंगा आपके साथ और सुनिए। ये एक विचित्र प्रकार की चीज है, ऐसा भेद शायद आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। क्या टाइम ट्रेवल कोई कर सकता है? देखिए क्या लिखा है यहां पे, पहले चैप्टर में बताया गया है, रेवलेशन के पहले चैप्टर में, कि ये जो यूहन्ना थे पुतमस नाम के टापू में थे, इनको सजा मिली थी, वहां पर चारों तरफ समुंदर था, बीच में उस टापू में काम कर रहे थे। परमेश्वर इनको अब बुलाते हैं अपने पास। परमेश्वर कहते हैं ऊपर आ जा और तुझको मैं क्या दिखाऊंगा। वर्स 19 से आगे पढ़ रहा हूं, देखिए यीशु मसीह बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को तू लिख ले। चल, जो बीता है वो तो तू देख चुका है, इस पर अब ध्यान लगाइएगा, तब ये आप भेद समझ पाएंगे और उसके अंदर जा पाएंगे। जो बातें तूने देखी हैं वो देख चुका है, वो हो चुकी हैं। जो बातें हो रही हैं वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस था, प्रेजेंट टेंस। बातें जो हो रही हैं इसको भी मैं तुझे बताऊंगा, उस समय का जो घटनाएं थी। और इसके बाद परमेश्वर कह रहे हैं, और जो बातें इसके बाद होने वाली है उसको भी मैं तुझे अभी दिखा दे रहा हूं। अब पकड़िए, आज से 2000 साल पहले जब सन शुरू हुआ तो सन 95 के करीब ये यूहन्ना जो थे, इनको ये सजा दी गई थी। और सन 95, अभी 100 भी नहीं हुआ था, एडी जब से शुरू हुआ तो अभी 100 भी पूरा नहीं हुआ था, तब से उस समय की बात है। और उस समय जो है ये यूहन्ना को परमेश्वर बुला के और कह रहे हैं, जो बातें होने वाली हैं वो मैं तुझे अभी दिखा दे रहा हूं। ये कैसे दिखा दिया? वो लिखते हैं, मैं आत्मा में आ गया। तो वो उसको शब्द नहीं इनके पास बहुत से, परमेश्वर उनको वो टाइम जोन के अंदर टाइम ट्रेवल करा देते हैं। ये एक इतना बड़ा रहस्य है कि ये है, उस जमाने में यीशु मसीह ने यूहन्ना को स्वर्ग में बुलाया और उनको टाइम ट्रेवल करा देते हैं, फ्यूचर में ले आते हैं। चल, फ्यूचर में मैं तुझे ले चलता हूं। बैक में ले जाना तो बहुत आसान है, जो घटनाएं अभी हुई नहीं उन बातों को मैं तुझे अभी दिखा दे रहा हूं। देखिए, जो बातें इसके बाद होने वाली उसे मैं तुझे अभी दिखा दे रहा हूं। उनको लिख ले ताकि लोग पढ़े तो जाने। आज हम इसको पढ़ते हैं, बहुत सी बातें अभी नहीं हुई हैं, वो सब कुछ उसने देखा। और देखिए क्या क्या देखा है। अब जो है पास्ट
का परमेश्वर ने बता दिया, प्रेजेंट की बात बता दी और कह रहे हैं जो बातें होने वाली है उसको मैं अभी दिखा रहा हूं। सन 95 में या 96 में उन्होंने देख लिया ये सब चीजें जो आज का युग है। और देखिए क्या देख रहे हैं, 110 में वो कहते हैं ना कि मैं आत्मा में आ गया, मैं देखता हूं। आत्मा में आना मतलब इस फ्रेम जो फिजिकल बॉडी के लिए टाइम एंड स्पेस की बाउंड्री से बाहर निकले, वो अब टाइम ट्रेवल है। ये जो चीज घटनाएं वहां अभी तक नहीं हुई, उन घटनाओं में वो जा चुकी हैं, उन घटनाओं को वो देख चुके, और उनकी लैंग्वेज भी ऐसी, मैंने ऐसा 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 सब देखा। वो तो घटनाएं भी नहीं हुई। देखिए क्या क्या उन्होंने देखा, मैं बता रहा हूं। टाइम ट्रेवल करके यूहन्ना को परमेश्वर ने दिखाया जो घटनाएं अभी नहीं हुई हैं। देखिए कौन कौन सी घटनाएं अभी नहीं हुई हैं। अभी वो महाक्लेश नहीं आया, 7 ईयर्स का हम लोग बोलते हैं ना, महाक्लेश है। वो महाक्लेश में भी गए हैं और उन्होंने देखा महाक्लेश में वो जो ग्रेट ट्रिबुलेशन है 7 ईयर्स का, क्या क्या होगा। तो उसमें वो देख रहे हैं कि अरे इंसान को पीने का पानी भी नहीं मिलेगा, एक नागदौना तरीके का, एक कोई आसमान से तारा गिरेगा, सारा पीने का पानी कड़वा हो जाएगा। एक जमाना आएगा कि पानी नहीं मिलेगा। वो उस चीज को देख रहे हैं। परमेश्वर उनको ट्रेवल करा के ले जा रहा उन जगहों पर जो अभी घटनाएं नहीं हुई, वो उनको देख रहे हैं। उन्होंने तभी सन 95-96 में उन्होंने उन टिड्डियों को देख लिया कि टिड्डियां हो रही हैं और वो काट रही हैं। उनके काटने से 6 महीने तक, 5 महीने तक दर्द होता है। 5 महीने तक दर्द होता है। और ऐसा वो जमाना भी टिड्डियों वाला जमाना नहीं आया, वो वाला जो काटेंगे 5-5 महीने दर्द होगा, मनुष्य के पास उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। उन्होंने देख लिया उसी समय 1,44,000 इसराइलियों को उन्होंने देख लिया। 12 ट्राइब्स है, उसमें से 12,000 हर ट्राइब के इसराइली लोग हैं, उनको उसने देख लिया। उसने व्हाइट थ्रोन जजमेंट जीसस का देख लिया, सेकंड कमिंग देख ली। पहले परमेश्वर उसको टाइम ट्रेवल करा के, वो सब घटनाएं हमारी दृष्टि में नहीं हुई हैं, परमेश्वर उनको वहां ले जाते और सब कुछ दिखा देते हैं। व्हाइट थ्रोन जजमेंट कैसे करेंगे परमेश्वर, वो दिखा। मैंने देखा कि वो सिंहासन पर बैठा, वो भाषा उनके कि वो सिंहासन पे लोग बैठ गए, प्राचीन बैठ गए, और मैं देख रहा हूं ऐसे ऐसे न्याय किया जा रहा है। पुस्तकें खोली गई, उसने पुस्तकों को देख लिया। आज तक किसी ने पुस्तकों को नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर टाइम ट्रेवल करा के उसको ले जाते हैं, वो पुस्तकों को देख रहा है। और उसने देखा कि अरे तो इसमें इंसान के कामों के अनुसार लिखा हुआ है, जो इंसान करते हैं वो लिखा जाता है। हमारे और आपकी चेतावनी के लिए वो पुस्तक अभी हमारे पास है, हम पढ़ के अभी इससे चेतावनी ले सकते हैं। और वो पहले से टाइम ट्रेवल करा के खुदा बाप ने दिखा दिया। व्हाइट थ्रोन जजमेंट, रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 11 से 15 आप पढ़ेंगे। वो देख रहा है कि कैसे यीशु मसीह व्हाइट थ्रोन जजमेंट पे बैठे हुए हैं, कैसे लोग लाए जा रहे हैं, पुस्तकें कैसे खोली जा रही हैं। ये घटना भी हुई नहीं है वास्तव में, लेकिन टाइम ट्रेवल करा दिया है परमेश्वर ने यूहन्ना को पहले से। वो देख रहे हैं और तब लिख रहे हैं, इन बातों को लिख, इन बातों को लिखते जा रहे हैं हमारे और आपके लिए और आने वाली जनरेशंस के, लिखे जा रहे हैं। और इसके बाद शैतान कैसे अभी नरक में नहीं डाला गया, उसको फाइनल पनिशमेंट नहीं मिला है। जो लूसीफर है उसको फाइनल पनिशमेंट वो नरक भी देख रहा है, कैसे वो डाला जा रहा है। युगान युग तड़पता रहेगा, लिखा है। वो युगान युग मतलब टाइम एंड स्पेस की उस बाउंड्री से बाहर। हम लोग टाइम एंड स्पेस के अंदर है, क्योंकि फिजिकल बॉडी है हमारे अंदर। परमेश्वर हम लोग का ऐसा बनाया है, तो हम लोग टाइम गिनते, इतने करोड़ साल हो गए, इतने खरब साल हो गए, इतने मिनट हो गए, इतने से हम गिनते, क्योंकि हम टाइम के अधीन हैं। आत्मिक जगत टाइम के अधीन नहीं है, वो फ्री है उससे। इसीलिए परमेश्वर था, है और रहेगा। हम लोग तब बोलते हैं परमेश्वर तू जो था, तू है और तू रहेगा, क्योंकि तू टाइम एंड स्पेस के फ्रेम से बाहर है। हम टाइम एंड स्पेस के अंदर उसके अधीन है। हम तुझे समझने का प्रयत्न करते हैं, कितना समझ पाएंगे। इसीलिए सेंट पॉल कहते हैं मुझे दर्पण में धुंधला सा दिखता है, जब वो आएगा तब आमने सामने देखूंगा, तब पूरी रीति से पहचाना जाऊंगा। अभी तो वो धुंधला दिख रहा है मुझे। उसने शैतान को नरक में डालते समय देख लिया। और इतने नहीं, परमेश्वर ने टाइम ट्रेवल करा के यूहन्ना को और भी दिखा दिया। क्या दिखा दिया? नया यरूशलेम कैसे आसमान से उतर रहा है। वो देखता तो कह रहा, फिर मैंने देखा, लैंग्वेज देखिए, फिर मैंने देखा, उसके सामने हो रही हैं वो घटनाएं जैसे। उसको टाइम ट्रेवल करा के परमेश्वर ले गए उस चीज में, और वो देख रहा है। और क्या, फिर मैंने देखा आसमान से दुल्हन की मानिंद सजा हुआ नया यरूशलेम उतर रहा है, उसमें बिल्लौर किसी कांच की सी सड़कें। आप पढ़ते हैं बाइबल में, रेवलेशन में, ये सब चीजें उसने पहले से देख ली। उसको दिखा दिया परमेश्वर ने, टाइम ट्रेवल करा के और लिखवा दिया हमारे और आपके लिए, कि जब ये सब घटनाएं हो, जब सेकंड कमिंग हो, जब यीशु मसीह आए, जब तू रही फूकी जाए, तो तैयार हो जाना। ये सब बातें पहले से दिखा के लिखवा दी हैं।
अब तुम सचेत रहना, तुम फिजिकल बाउंड्री के अधीन हो, तुम टाइम और स्पेस के अधीन हो, तुम अपने आप को तैयार करना, ये सब ट्रूथ है। तो ये है एक, वो तो इमेजिन से एक पिक्चर बनाई है, बैक में वो जाते हैं, लेकिन फ्यूचर में परमेश्वर लाया। इसका मतलब यूहन्ना इस जमाने में आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक युग देखा, उन्होंने ये कंप्यूटर्स देखे, उन्होंने इस जमाने की ये बसें, हवाई जहाज, ये सब सब देख लिया उन्होंने, कितना जमाना तरक्की किया है। और तब उन्होंने कहा हर एक आंख यीशु को देखेगी। उन्होंने देख लिया, सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल होंगे, लोग इसमें देख लेंगे जीसस आ रहे हैं, यस आ रहे हैं, सैटेलाइट सब कुछ पहले से देख लिया। शब्द नहीं थे तो उन्होंने शब्द नहीं यूज किए, क्योंकि उस जमाने में शब्द नहीं थे, क्या लिखें, लेकिन वो सब कुछ परमेश्वर ने दिखा दिया है। डिजिटल वर्ल्ड ये जो इस समय का है, परमेश्वर ने पहले से दिखा दिया सब, और ये सब चीजें लिख दी गई हैं, और ये रहस्य के रूप में बाइबल में है। इसको हम लोग को समझना पड़ा। टाइम ट्रेवल करा के परमेश्वर ने दिखा दिया, और अपने बहुत से लोगों को जिनको पवित्र आत्मा दर्शन देना चाहता है, बताना चाहता है, टाइम ट्रेवल करा के दिखा देता है। बहुत से भक्त लोग स्वर्ग का विजिट करके आ गए, वो विवरण करते हैं, हाँ भाई जो है वो सही, हमने देखा स्वर्ग में हम उठा लिए गए थे, है ना। ब्रदर दीनकरण के लिए बताते हैं, वो भी स्वर्ग में उठा लिए गए थे, एक बार मतलब वो गए हैं, उन्होंने देखा। बहुत से लोग, वो सच है कि झूठ, वो आप और हम अपने अनुसार समझ सकते हैं, लेकिन हम एक बात करें, ऐसे बहुत से लोगों को परमेश्वर पवित्र आत्मा तो कहता है कि कि पवित्र आत्मा उन रहस्यों को किसी पर, परमेश्वर जिस पर प्रकट करना चाहे प्रकट करता है। ये ट्रुथ है। हम और आप अगर समझना चाहते हैं तो हमको दुआ करनी होगी, परमेश्वर हमें उन रहस्यों को बता। पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर हमको उन रहस्यों को बता सकते हैं, अपना दर्शन दिखा सकते हैं, स्वर्ग में ले जा सकते हैं, स्वर्गदूतों को दिखा सकते हैं, हमारी आत्मिक आंखें जो बंद है उसको खोल सकते हैं। बहुतों की खोली गई, बहुतों ने देखा। तो जब आंखें खोली गई तो देखा। आपको एलीशा नबी का मालूम है, गेहजी विश्वासी नहीं कर रहा था, तब एलीशा कहते हैं परमेश्वर इसकी आंखें खोल, देख मेरे चारों ओर, ताकि देख पाए कितने स्वर्गदूत हैं। वो खाली दुश्मनों की फौज को देख रहा है, और तब वो देखता है तो कहता है जो हमारी ओर है वो उनसे ज्यादा है, हमारी ओर तो बहुत ज्यादा स्वर्गीय सेना लगी हुई है पूरी। हम परमेश्वर की सुरक्षा में, वो एक दृष्टि है जो बंद है, जिसको हम नहीं देख पाते। हम टाइम और स्पेस के फ्रेम के अधीन है। हम फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी हमारी जो है, इसको नापा जा सकता है, छुआ जा सकता है, तोला जा सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं नापा जा सकता, आत्मिक जगत को। वो टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड है, और हम टाइम एंड स्पेस के अधीन है। ये रचना परमेश्वर ने बनाई। और एक रचना जो तीसरी बनाई, मैंने आपको बताया, ग्लोरीफाइड बॉडी, जिसको जीसस ने प्राप्त किया है। ग्लोरीफाइड बॉडी, वो भी टाइम एंड स्पेस के बाउंड्री से बाहर है। यीशु जी उठे, अब वो फिर कभी नहीं मरने के, अब वो नहीं मरेंगे दोबारा, अब मौत नहीं उनकी, एक बार उन्होंने जान दी, अब जी उठे, उसके बाद वो कभी नहीं मरेंगे फिर, क्योंकि वो टाइम एंड स्पेस की बाउंड्री से अब आगे निकल गए। परमेश्वर ने वो बनाया, और हम भी जो जीसस को फॉलो करते हैं वही चीज प्राप्त करेंगे। हम भी पल भर में हम भी चेंज हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, टाइम एंड स्पेस की बाउंड्री से निकलकर वो इटर्निटी प्राप्त कर लेंगे, अगर हम परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं। और नहीं चल रहे हैं तो दंड पाने के लिए भी परमेश्वर हमको उसमें ले जाएगा। तब हम इटर्निटी के लिए दंड पाएंगे, आग में जलेंगे। अगर हमने खुदा का भय माना, उसकी आज्ञा मानी है, उसका प्रचार किया है, तो हम आगे का जीवन पाएंगे। तो ये एकदम क्लियर हो गया। तो टाइम ट्रैवल परमेश्वर करा सकता है, फ्यूचर में ले जा सकता है, फ्यूचर की घटनाओं को दिखा सकता है। ओनली गॉड कैन डू दिस, एंड होली स्पिरिट कैन डू दिस, है ना। तो हम लोग किस पर विश्वास करना होगा। टाइम ट्रैवल हो सकता है, और जिसको पहले से परमेश्वर ने करके पहुंचा के देखा। उस जमाने में वो आ गया थे यूहन्ना, उन्होंने सब कुछ देखा होगा, जितना इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट और डिवाइस, हर एक आंख उसको देखेगी, हर एक घुटना उसके सामने टिके। वो क्यों लिख रहा है, उसने देख लिया पहले से, परमेश्वर दिखा दिया, देख हो रहा है सब कुछ, लिख दे। कुछ बातों को मना भी किया। एक बात और बता के समाप्त कर रहा हूं, क्या मना किया है। देखिए, परमेश्वर ने ये जब ये जो थे, इनको परमेश्वर ने कहा कि गर्जन के शब्द थे, परमेश्वर ने कहा इसको मत लिखना, इसको ना लिख। एकदम साफ परमेश्वर ने मना कर दिया, मैं तुझसे मना कर रहा हूं। इन बातों को गर्जन के साथ शब्द स्वर्ग में सुनाया, और जब वो लिखने बता तो परमेश्वर ने कहा मत लिख, उसको ना लिख, उसे ना बता, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो उसने नहीं लिखा। तो वो भेद की बात है, उसको हम लोग नहीं जानते, परमेश्वर ने उसको रोक दिया, नहीं तो उसको हम लोग जान पाते। तो आज हमने आपको बताया टाइम ट्रेवल, इमेजिन करते हैं बैक में जाने का, खाली उससे बाहर निकलने का, वो तो इमेजिनेशन है। लेकिन सच में फ्यूचर में ऐसा जो है, उसको पहले से अपने नबियों को परमेश्वर ने दिखाया।
तब उन्होंने वो सब चीजें लिख दी, देख ली। और वो भाषा ऐसे लिखता है, स्वर्ग में वो गया, उसने देख लिया और सारी आत्माओं को जो हमसे पहले मर चुके हैं वहां वो पहुंचे हुए हैं। कहता मैंने उन मरी हुई आत्माओं को मैंने देखा, स्वर्ग में वो देख रहा है। तो इतना ट्रुथ है प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। हम टाइम और स्पेस के अधीन हैं, अपने आप को तैयार कीजिए। एक दिन परमेश्वर इस बाउंड्री से निकाल के करोड़ों करोड़ों साल के लिए हम परमेश्वर के साथ होंगे, जिसको कोई काउंट ही नहीं कर सकता, क्योंकि गॉड इज इटर्नल एंड वी विल ऑल्सो हैव इटर्नल लाइफ। गॉड इज गोइंग टू गिव यू, ही विल प्रोवाइड यू इटर्नल लाइफ। हाउ? व्हेन यू विल ट्रस्ट इन द लॉर्ड and accept him as your personal savior, then you will achieve that thing, eternal life, beyond the limit of time and space. This is truth and God is going to provide us. हम सबको देने जा रहे हैं, हमको उसको विश्वास करना है, उसको ग्रहण करना है और परमेश्वर के साथ चलना है, क्योंकि अभी तो हम इसमें अधीन हैं, इस अधीनता में रह के, टाइम और स्पेस के अधीन है। आज हम जवान हैं तो कल बूढ़े हो जाएंगे, छोटे बच्चे हैं तो कल जवान हो जाएंगे। हम इसके अधीन हैं और होते होते एक दिन मर भी जाएंगे, फिर आत्मिक जीवन रह जाएगा। तो हमको इसको तैयारी करनी है, खाली हाथ ना रहें, दुआ करते रहें, प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर की आराधना करते रहें। एक दिन ये टाइम एंड स्पेस इसके अधीन है, ये सब समाप्त हो जाता है, मर जाते हैं। एक पीढ़ी चली जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी चली जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है, इतिहास चलता रह रहा है। हम इसमें हैं और हम टाइम करोड़ों साल गिन सकते हैं, लेकिन वो जो आत्मिक जगत है वो खरबों साल से है, बस है वो टाइम के बाहर ही है, उसको गिन ही नहीं सकते आप। परमेश्वर को गिन नहीं सकते कितने साल पुराना, क्योंकि वो उस टाइम फ्रेम के अधीन है। चांद पे चले जाएंगे, वहां दूसरा टाइम फ्रेम है। मंगल पे चले जाएंगे, वहां दूसरा, वहां एक दिन की परिधि कुछ और है, एक साल की परिधि कुछ और है। या इस पृथ्वी पर 365 दिनों का एक साल है, अलग अलग। बृहस्पति पे चले जाएंगे, वहां अलग है, जिसको जुपिटर बोलते हैं, या और भी किसी ग्रह में कहीं, हर जगह का अलग अलग है। सब जो दिख रहा है, जिसको आप नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, ये टाइम फ्रेम के अधीन है। लेकिन स्पिरिचुअल जगत टाइम फ्रेम के अधीन नहीं है। तो इस ट्रुथ को हमें जानना है और हम बिलीव करते हैं कि जो अदृश्य है, जो नहीं दिखता, आत्मिक चीजें हमेशा के लिए हैं और जो चीजें दिखती एक दिन फना हो जाएंगी। हम एक स्वर्ग की कल्पना करते, एक अनंत जीवन की कल्पना करते, इटर्निटी की कल्पना करते। वो इटर्निटी यही है, टाइम एंड स्पेस की बाउंड्री के बाहर। एंड वन डे डेफिनेटली वी विल अचीव दैट विद द लॉर्ड, विद द इंस्पिरेशन ऑफ होली स्पिरिट, विल अचीव दैट इटर्नल लाइफ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और वचन पढ़िए, खूब आराधना स्तुति करिए, इस समय का प्रयोग करिए। ये टाइम निकल गया तो वापस नहीं आएगा, ताकि हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करें जो परमेश्वर हमें और आपको देने जा रहे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। छोटी सी प्रेयर मैं करूंगा, उसमें शरीक हूं। महान परमेश्वर, आज का वचन जिन लोगों ने सुना, बच्चों ने सुना, नौजवानों ने सुना, परमेश्वर पिता ये अपनी तैयारी कर सकें। और परमेश्वर एक दिन हम जानते हैं कि आप टाइम एंड स्पेस की बाउंड्री के बाहर हमको निकालकर खुदावंद वो इटर्नल लाइफ देने जा रहे हैं। उसके लिए आप आएंगे, जजमेंट करेंगे, व्हाइट थ्रोन जजमेंट होगा, मिलेनियम होगा। ये सब आपने पहले से टाइम ट्रेवल करा के यूहन्ना को दिखा दिया और यूहन्ना से लिखवा दिया। परमेश्वर पिता वर दीजिए, हम इस पर विश्वास करें, हमारा विश्वास मजबूत हो, क्योंकि विश्वास से ही हमारा उद्धार होगा। हम सबके गुनाहों को क्षमा करिए परमेश्वर, और पवित्र आत्मा ऐसी ताकत दीजिए खुदावंद कि हम आपकी आज्ञा मानते रहें, पवित्र जीवन जिए। बिना पवित्रता के हम उस अनंत जीवन को नहीं पाएंगे, बिना गुनाह माफ हुए खुदावंद हम उसको नहीं पाएंगे परमेश्वर। उसके लिए हम आपकी अधीनता में रहें, पवित्रता में रहें, दुआ बंदगी करते रहें और आपके अनुग्रह से हमारे गुनाह माफ हों, और ताकि हम उस अनंत जीवन को पाएं जो टाइम और स्पेस के भी बाउंड्री के बाहर है। परमेश्वर आशीष दीजिए खुदावंद, हर एक श्रोता को बरकत मिले, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।